नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। बाबा केदार के धाम केदारनाथ मंदिर के कपाट भैया दूज के अवसर पर मंत्रोच्चारण के बीच शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस दौरान मंदिर परिसर में काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। भैया दूज के पावन पर्व पर परंपरा अनुसार भगवान आशुतोष के 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट सुबह विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस मौके पर सैकड़ों भक्तों ने बाबा के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। सुबह 4 बजे से ही मंदिर में विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। मुख्य पुजारी बागेश लिंग ने आराध्य का श्रृंगार कर आरती उतारी। इस मौके पर स्वयंभू लिंग को समाधि रूप देकर पुष्प व भस्म से ढका गया। भगवान की भोग मूर्तियों को चल विग्रह उत्सव डोली में विराजमान कर भक्तों के दर्शन के लिए कुछ देर मंदिर परिसर में रखा गया था। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है। आम आदमी पार्टी सरकार अपनी फ्री राशन योजना अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने जा रही है। केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने से इनकार करने के बाद केजरीवाल सरकार ने ये निर्णय लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। आम आदमी को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है। कोरोना की वजह से कई बेरोजगार हो गए। प्रधानमंत्री जी गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को कृपया 6 महीने और बढ़ाया जाए। दिल्ली सरकार अपनी फ्री राशन योजना 6 महीने के लिए बढ़ा रही है। दिवाली की रात जबरदस्त आतिशबाजी से देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया। दिवाली पर पटाखों के बैन का कोई असर नहीं दिखा और देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर पटाखे जलाए गए। इसका नतीजा ये हुआ कि चारों ओर आसमान में प्रदूषण ही प्रदूषण फैल गया। शुक्रवार सुबह उत्तर भारत के कई शहर धुंध की मोटी चादर में लिपटे रहे। लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की समस्या का सामना करना पड़ा। NCR में धुंध की मोटी चादर देखी गई। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और आगे नहीं बढ़ाएगी। कोरोना काल में कोई गरीब भूखा पेट ना सोए, इसी के लिए शुरू की गई गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर में खत्म हो जाएगी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे के मुताबिक मुफ्त राशन वितरण को नवंबर से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। इसके साथ OMSS में भी खाद्यान्न की मांग बढ़ी है। इसलिए सरकार के पास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है। यूपी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी ने खुद के चुनावी समर में उतरने को लेकर स्पष्ट किया है कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। खुद के लड़ने को लेकर योगी ने पहली बार कोई बयान दिया है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान पहली बार आगामी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने के बारे में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो पार्टी की मर्जी से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा पार्टी का एक संसदीय बोर्ड है और ये तय करता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। संसदीय बोर्ड ही तय करेगा किसे टिकट मिले और किसे नहीं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के इरादे से बसपा सुप्रीमो मायावती बड़ा दांव चलने वाली है। मायावती चुनाव में अपने पूर्व के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम कर रही हैं और इसी रणनीति के तहत वो सवर्ण प्रत्याशियों को टिकट देने पर जोर दे रही हैं। बसपा प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सवर्ण जातियों के करीब 40 उम्मीदवारों को टिकट देने के पक्ष में है। बता दें कि यूपी में अगले साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होंगे, जहां विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। आगामी उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव में रणनीति बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 7 नवंबर को दिल्ली में बुलाई गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने पिछले महीने ही अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की थी। उसके बाद ये कार्यकारिणी की पहली बैठक है, क्योंकि पार्टी कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली से बाहर किसी चुनावी राज्य में करती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण और प्रोटोकॉल को देखते हुए इस बार भी दिल्ली में ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही यूपी का सबसे बड़ा हिस्सा पूर्वांचल फिलहाल सियासी अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। कहते हैं कि जो पूर्वांचल जीता उसने सरकार बना ली। यूपी के इस पूर्वी हिस्से में बढ़त बनाने वाली पार्टी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचती है। लिहाजा इस रेस में सूबे की 2 सियासी दल एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में है। दोनों के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने में 3 बार पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं। अब भाजपा के थिंक टैंक
अमित शाह 13 नवंबर को पूर्वांचल के आजमगढ़ में सियासी बिगुल फूंक संगठन को एक्टिव करेंगे, तो उससे पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 7 नवंबर को पूर्वांचल के अम्बेडकर नगर में बड़ी रैली कर चुनावी आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरों के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यूपी के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी त्योहार बीतने के बाद अब चुनावी अभियान को और तेज करेगी। अमित शाह के प्रदेश में कई कार्यक्रमों की योजना तैयार हो चुकी है। पार्टी सदस्यता अभियान के बहाने प्रदेश में बूथ से लेकर घर तक समर्थन जुटाने की तैयारी में है। सरकार व संगठन मिलकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। योगी सरकार अब अपना घोषणा पत्र पूरा करने में जुटी है। इसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री ने लखनऊ से किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया दौरे के दौरान लगभग 450 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने 280 करोड़ की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। वहीं 109 करोड़ की लागत से 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने बाल सेवा योजना के तहत 4 बच्चों को 12,000 रूपए का चेक देकर सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि 2024 तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे। साथ ही मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम सभी के लिए करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात लेकर आए हैं। ये सब इसलिए संभव हो सका है क्योंकि यहाँ की जनता ने अच्छे सांसद और विधायक चुनकर भेजे।